तो देश की बहस में जारी है किसानों के मुद्दे पर बहस। अगर सिर्फ एमएसपी ही एक मुद्दा था तो किसान 3 कृषि कानून को वापस लेने की जिद पर क्यों अड़े हैं और बातचीत क्यों बंद है, यह भी एक बड़ा सवाल है। हम यही चाहते हैं कि अन्नदाता और सरकार के बीच बातचीत हो और एक ऐसा रास्ता निकले जिससे सब खुश रहें, क्योंकि अंततः सब यही चाहते हैं कि देश खुशहाल हो, संपन्न हो और तरक्की करे। अपने पूरे पैनल के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं। चरण सिंह सप्रा साहब, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं। मेरे साथ जसकरण सिंह काहन साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट है किसान यूनियन अमृतसर के। मेरे साथ रविंदर चीमा जी नहीं है, लेकिन मेरे साथ इस वक्त जो दूसरे खास मेहमान हैं वो रवनीक मान साहब हैं मेरे साथ मौजूद, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कृष्णवीर चौधरी जी, और मेरे ख्याल से रविंदर चीमा भी हमारे साथ आ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहानी सुनाता हूं ओम प्रकाश यादव की। ओम प्रकाश यादव किसान हैं, समस्तीपुर से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर सभी ने देखी थी, जिसमें ये गुस्से में अपने गोभी के खेत पर ट्रैक्टर चला रहे थे। ये तस्वीरें देखिए ओम प्रकाश यादव जी की। इनकी बात का जब अफसरों को पता लगा, और खास तौर पे बिहार से आने वाले केंद्रीय आईटी और लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, तो उन्होंने हस्तक्षेप किया और जो गोभी की जो फूल है, गोभी की जो सब्जी है वो 1 रुपए किलो नहीं बिक रही थी, उसके 10 गुना दाम उनको मिले। यादव जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, और क्या नए कृषि कानून के चलते आपको ये फायदा हुआ, ये भी बताइए थोड़ा हमें। भारत के किसान बंधु भाइयों को प्रणाम। कहना चाहते हैं सर, जे हम नए कृषि कानून पर अभी कुछ नहीं बता सकते। मेरे साथ जो मेरा फसल जो नुकसान हुआ उसका भरपाई अभी तक कहीं से नहीं हो रहा। सिर्फ माननीय केंद्रीय मंत्री रविशंकर बाबू जी के द्वारा आश्वासन पर 4 टन माल हमारा खरीदा गया, उसका भुगतान भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी अभी हमारे पास 15 से 20 टन माल है और वो हमारा खेत में खराब हो रहा है। अभी तक कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रोज आश्वासन पर आश्वासन जो उठा लेंगे, लेकिन अभी तक के कुछ नहीं हो रहा। और जब मेरा माल ही खेत में बर्बाद हो जाएगा, गोभी खराब हो जाएगा, तो कौन लेने वाला होगा? तो किसान तो वैसे भी बर्बाद है सर। आप ये बताइए, 50 टन जो माल आपने बेचा उसमें आपको कितने पैसे मिले, और लोकल मार्केट से कितने ज्यादा आपको, और ये जो है पैसे किस मार्केट से मिले, कहाँ बेचा आपने ये माल? जी सर 50 टन नहीं सर, 4 टन मात्र। 4 टन, अच्छा जी 4 टन। और किस कीमत पर बेचा आपने 4 टन माल? 10 रुपए किलो के हिसाब से सर बिका। 10 रुपए किलो के हिसाब से मिला। यादव जी आप चाहे तो बने रह सकते हैं, मैं देख रहा हूं आपका स्काइप का तस्वीर बहुत हिल रहा है। मैं सीधे चलता हूं जसकरण सिंह साहब के पास। जसकरण सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ओम प्रकाश जैसे किसान हैं जिनकी मदद हो रही है, लेकिन वाकई कई ऐसे भी किसान होंगे जिनके ओम प्रकाश जी जैसी किस्मत ना हो और वो इतनी मदद लोगों से ना पा पाए। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अगर बाजार खुलेंगे तो आपके हिसाब से किसानों को फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर एक की जगह 4 खरीदार होंगे या 4 दुकानों से आप सामान खरीदेंगे तो आप बेहतर सामान खरीद पाएंगे और अच्छी कीमत पर बेच भी पाएंगे। चरसिया साहब, बात तो पहले तो मैं हमसे ये कहना चाहता हूँ, टाइम सभी को बराबर देना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं, ये बहस हो रही है, बहस तो मुद्दे पे की होती है। मुद्दा तो ये है कि ये बात सोचो, ये मंत्री साहब जाफर साहब है, इनसे पूछो, जो आपने 3 काले कानून लाए हैं वो ना तो यूपी के किसान ने मांगा, ना पंजाब के ने मांगा, ना हमने मांगा, पूरे इंडिया के किसान ने ये बिल तो मांगा ही नहीं। जब हमने ये बिल मांगा ही नहीं, हमको क्यों दिया गया? हमने तो ये मांगा है कि हमको स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट दे। जो हमने मांगा वो दे नहीं रहे, जो हमने नहीं मांगा वो हमको दे रहे हैं। और मोदी साहब आज बंगाल में गए हैं, वो कहते हैं हम किसानों को ऊपर उठाएंगे, हम किसानों की बात करेंगे, हम गुजरात के किसान की बात करेंगे। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं एमएसपी की बात, एमएसपी तो पहले है, एमएसपी का तो मामला ही नहीं। खुली मंडी की बात करते हैं, खुली मंडी भी पहले है सर। अभी तो सब बोल रहे थे मामला एमएसपी का ही है। ये बिल्कुल यानी का क्या बात है? तो राकेश टिकैत बोल के गए थे खुली मंडी तो एमएसपी की बात है, तो एमएसपी का है। एमएसपी की बात है, वो तो पहले ही है। ये मामला पहले ही है।
एमएसपी की बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं सबकी बात सुनी है। पहले एमएसपी की बात है। एमएसपी का दवाला निकल गया, जनाजा निकल गया मोदी साहब का जनाजा। आप पैडी का रेट 1860 रुपए है, आप यूपी में 900 में बिक रहा है। मक्के का रेट 1439 रुपए, आप 600 में बिहार में बिक रहा है, 800 पंजाब में बिक रहा है। और कपा का रेट क्या है? 5515 रुपए, अब 250 रुपये में बिक रहा है। बाजरे का रेट का क्या है? 2150 रुपए, तो 1250 बिक रहा है। उर्द का रेट क्या है? 7160 रुपए, अब 250 बिक रहा है। ये क्या बात है? ये बात क्या है? ये पहले बताओ जो हमने मांगा नहीं हमको क्यों दिया? राकेश कुमार जी को आखिरी में ये पहले बात बताओ जो हमने, पहले बात यहीं से शुरू करो। हमने मांगा ही नहीं, ये पहले मुद्दे की बात है। हमसे पहले ये बताओ, बहस आगे फिर चालू करें। जो हमने मांगा नहीं हमको क्या कह दिया? ये खुली मंडी होगी, ये कम मिलेगा, ये बद मिलेगा, ये थोड़ा मिलेगा, ये इसका मामला क्या है? चलिए ठीक है, जवाब सुन लीजिए। जफर साहब मैं चाहूंगा थोड़ा संक्षेप में। मंत्री साहब ये बताएं। सर आपने ना मांगा और राकेश टिकैत ने तो मांगा था ना, उन्होंने स्वागत भी किया था। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूँ सफरा जी, जफर इस्लाम जी के पास से आपके पास। सभी किसानों की ना बिल्कुल नहीं मांगा, ना यूपी ने मांगा, ना बिहार ने मांगा, दो तीन बातें कहूंगा। सब हमने मांगा ही नहीं का। ये बताओ, बताओ, ये बताओ हमको, बताओ हमने मांगा नहीं। आप सुन लीजिए, आपने सवाल किया, मैं जवाब देता हूँ। ये बताओ कि अभी इनकी बातों को सुना। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, ओ भाई साहब सुन तो लीजिए। मैं हाँ सुनते हैं, पहले मांगा नहीं क्यों बताए? ये बात करो पहले ये बात करो इनकी। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब। अरे जब आपने सवाल किया उसका जवाब तो सुन लीजिए। अभी आप जो कह रहे हैं, या 3 किसान 4 किसान बैठे हैं, अब चारों की बातें सुना आपने। अब देखिए कि कितना आपस में ही इनके कितना इख्तिलाफ है। ये अलग किसान अलग बातें कर रहे हैं। हकीकत जो है कि सब किसानों की भलाई इस बिल में है। आप अलग बातें कर रहे हैं। टिकैत जी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे आपने इसका मुताला नहीं किया है, आपने ठीक से मुताला नहीं किया। आप इसका अध्ययन कीजिए, अध्ययन कीजिए। ना अरे राकेश जी पहले अध्ययन तो कीजिए। हम नहीं मानेंगे, आप जितना मर्जी झूठ बोलो। ना पहले अध्ययन कीजिए ना, अध्ययन कीजिए। आपकी बात एक भी नहीं मानेंगे। आप तो बीजेपी नहीं, आप माने आपको मैं देखिए इसका कोई अंत नहीं है। मैं बात मानेंगे वो जो कह रहे हैं वो सुनेंगे नहीं, इसका कोई अंत नहीं है। मुझे सप्रा जी से भी, जफर भाई सप्रा जी से कमेंट लेना है। सप्रा जी बताइए, क्या आपको लगता नहीं है यहाँ पर हर आदमी अलग अलग तरह की बात कर रहा है? पहले बताओ, ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? नहीं अलग अलग नहीं करता। चरसिया साहब बात क्या चाहता है कि मंडी के अंदर भी और मंडी के बाहर भी एमएसपी तय होनी चाहिए, एमएसपी कानून में आनी चाहिए, ये किसान चाहता है। सर ये आपने भी तो नहीं किया था ना, सुनिए ना सर ये आपने भी तो नहीं किया था ना। 10 साल आपकी सरकार थी जब स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी 2006 में। दीपक जी मेरी बात पूरी होने देंगे? एक तो आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया पिछले। सर आप जुड़े ही बहुत लेट सर, 9:05 पे तो जुड़े हैं आप। जुड़ा नहीं, मैं बराबर जुड़ा था। आपके टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मैं बराबर जुड़ा हुआ था। सुनिए अभी मेरी बात। 2011 में नरेंद्र मोदी जी जब कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के जब चेयरपर्सन थे उस कमेटी के, उन्होंने खुद रेकमेंड किया था कि एमएसपी मैंडेटरी होनी चाहिए, मार्केट के अंदर भी बाहर भी। उन्होंने खुद कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए किसानों के लिए, खुद कहा था कि एसेंशियल कमोडिटीज जीवन वस्तुओं की ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने ये यू टर्न क्यों लिया? सुषमा स्वराज जब पार्लियामेंट में खड़ी होकर बोलती है कि आड़तिया जो है वो, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि इनके मैनिफेस्टो में क्या बातें लिखी थी। दूसरी बात दीपक जी से ये पूछिए कि जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने क्या किया था? इन रिपोर्ट के रिकमेंडेशन को क्यों ठंडे बस्ते में डाल दिया था? ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया था? अगर आप उस वक्त कर लेते तो बताते आप क्या आप कर सकते हैं। आज हमको जो ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान बांटना बंद कीजिए। कांग्रेस वालों आप ज्ञान बांटना बंद कीजिए। सप्रा जी ज्ञान बांटना बंद कीजिए। ये आप अरे छोड़िए, आपको जब समय था तो आपने कुछ नहीं किया, ठंडे बस्ते में डाल के छोड़ दिया। और हमने जब आपके रिकमेंडेशन को किया तो आपको दोनों से मिलती है, दोनों से आज मिलती है। झगड़े ना, बहुत संवेदनशील मुद्दा है किसानों का। अफसोस वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन चलते चलते आखिरी कमेंट मेरे एक दर्शक, सम्मानित दर्शक राकेश कुमार जी दिल्ली से। राकेश जी बताइए क्या कहेंगे इस आंदोलन के बारे में? उचित है, अनुचित है, या आपके हिसाब से कुछ आपकी अलग राय है? बताइए। दीपक जी ऐसा है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि अधिकतर लोगों की राय को मानना चाहिए।
लेकिन कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन के अंदर किसानों का और सरकार का संवाद जो है, बातचीत जो है, टूट गई है। और राजनीति की सबसे बड़ी जो विडंबना है वो ये है कि जब कांग्रेस पार्टी बिल ला रही थी तो बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया, और अब बीजेपी बिल लाई है तो कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है, और बीजेपी ये कह रही है कि हम कांग्रेस वाला ही बिल लेकर आई हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का बिल अगर उस समय ठीक था तो बीजेपी ने विरोध क्यों किया, और अगर अब ये बिल ठीक है तो बाकी विपक्षी दल क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। और उसी के साथ मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि कुछ किसान, हर एक आंदोलन के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आंदोलन को खराब करने के लिए उस आंदोलन में कूद पड़ते हैं। तो कुछ लोगों के कारणवश पूरे आंदोलन के लोगों को बदनाम नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बिल्कुल पॉइंटेड बात कही आपने। अब मैं आपको रिजल्ट बता दूं, लोग क्या चाहते हैं। देश की बहस के दर्शकों से हमने पूछा था, किसान भ्रमजाल में फंसे बगैर क्या सही फैसला करेंगे? हाँ कहना है 96, करें ये पूछा था हमने। हाँ कहना है 96% का और नहीं कहना है 4% का। तो देश की बहस में आज के लिए इतना।